पंकज जो कि ये विजुअल्स हम तक पहुंचा रहे हैं वो आपको इस बारे में और इलेबोरेट कर सकते हैं, उनके पास चलते हैं। पंकज। दिनेश, देखिए, ये घटना करीब दोपहर 2 बजे के आसपास की है, जब कुछ अंदर छात्र जो फंसे थे, कुछ लोग फंसे थे, वो अपने परिजनों को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि थोड़ी देर से पहुंची, और उसके बाद जब पहुंची तो उस तरीके के बचाव राहत कार्यों के तहत जो भी चीज़ें लैस होनी चाहिए उस तरीके की नहीं थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, उसको भी पहुंचने में देरी हुई। शायद समय से आ जाते तो जो मौत का आंकड़ा है वो कम होता। फिलहाल जो ऑपरेशन था बचाव राहत कार्य का वो खत्म हो गया है, और पूरी तरीके से अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 15 बताया जा रहा है, जबकि घायल 4 से 5 लोग हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे खौफ इलाका माना जाता है। यहाँ कई सारे सरकारी ऑफिस, चाहे वो डीजी डाक का ऑफिस हो या यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिस हो, आंचलिक विज्ञान केंद्रीय भवन भी है बगल में। चूँकि सड़कें भी चौड़ी है, उसके बाद भी जो चीज़ें जितनी समय में फायर की गाड़ियाँ पहुँचनी चाहिए या बचाव राहत का, शायद वो स्थिति नहीं थी। और ख़ास तौर पे बिल्डिंग के मानक को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जो एक सेफ्टी होनी चाहिए वो नहीं रखा गया। साथ ही जो वैकल्पिक रास्ते होने चाहिए एक मकान में या फिर कमर्शियल बिल्डिंग में, वो चीज़ें नहीं थी। यही कारण है कि बगल की दीवार काट करके लोगों को निकाला गया। चूँकि फ्रंट गेट पे जो तस्वीरें हैं वहाँ पे आग लगी थी और सारे बच्चे अंदर। ये शुरुआत में जो बच्चे ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये क्या है? कोई एक बड़ा मोटा सा कोई वायर है जिसको पकड़ कर, कोई रोप नुमा चीज है, क्या है जिसको पकड़ कर ये नीचे उतर रहे हैं शुरुआत में? ये चूंकि बाहर कई सारे पाइप वायर थे, इसके साथ साथ कुछ बचाव राहत सामग्रियां लाई गई थी, उसके जरिए उतारने की कोशिश हो रही थी। कुछ दीवारों में पाइप थे। ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम पहुंचा था पंकज, ये उतार पाया कुछ लोगों को या आते आते तब तक हो चुका था जो होना था? क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम से पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। जो 3-4 बच्चे थे जो घायल हैं, उनको पहले ही कुछ बच्चे कूद गए थे, कुछ दूसरे रास्तों से निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे आने के बाद आग पे काबू पाया गया। जो अंदर से मृतकों की बॉडी निकली है, आग बुझाने में इससे मदद मिली है, लेकिन तब तक जो चीज़ें, जो घटना होनी थी वो हो चुकी थी। हालांकि आसपास आग फैलने से इससे रोका गया, चूँकि धुआं इतना ज़्यादा था कि उस तरीके के बचाव राहत कार्य जिस तेज़ी के साथ करना चाहिए था एनडीआरएफ को नहीं हो पा रहा था। यही कारण है कि इसको लाना पड़ा। उसके बाद आग पे काबू पाया गया। आसपास के मकानों को खाली कराया गया, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया गया, लेकिन जो इस बिल्डिंग में लोग फंसे थे, जो उस स्थल पे थे, उनको नहीं बचाया जा सका। 4-5 लोग ऐसे थे जो किसी तरीके से कूद करके या रास्तों से, दूसरे रास्तों से भाग करके अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी घायल है। उनका केजीएफ। इस पूरे मामले में आप जब ये जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, मोटी मोटी एक तस्वीर उभरने लगी है। वो तस्वीर क्या है और अगर एआई को वो तस्वीर बताई जाए तो वो क्या बताता है, मैं आपको कुछ ही देर में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एमवी देशमुख जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर ऑफिसर्स, उनके पास हम चलते हैं। एमवी देशमुख साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है इस घटना को देखने के बाद? मैं अभी तो बात जो कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है और फुटेज जो मुझे दिख रहे हैं अलग अलग चैनल पे, वो जो मैं देख रहा था, तो उसके ऊपर से यही पता चलता है कि ये बिल्डिंग जो है ये ओरिजिनली मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्पस के लिए बनाई है। ये पर्पस उसका अल्टर हो गया है, इसकी ऑक्यूपेंसी जो है अल्टर हो गई है। ऑक्यूपेंसी अल्टर होने के बाद इसकी एडजेसेंट भी बिल्डिंग है। जो इन्होंने कहा कृष्णा साहब ने, कि अर्बन प्लानिंग का बहुत ही बड़ा डिफिशिएंट मामला इसमें मुझे दिख रहा है। सेकेंड थिंग, 15 मीटर का जो बात आपने किया, आपसे मैं सहमत हूँ कि 15 मीटर का कोई ऐसा ये नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे कोई कोचिंग क्लासेस चलते हैं या प्ले स्कूल चलते हैं बच्चों के लिए वगैरह, ऐसे सारे जगह पे फायर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन होता है। उसके लिए उनका अप्रूवल लेना जरूरी है। ऑक्यूपेंसी में चेंज होता है तो उसके लिए भी वो म्यूनिसिपल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी जो भी है, उनका और फायर डिपार्टमेंट का दोनों का कंसेंट लगता है। क्योंकि आपने बिल्डिंग बनाई रहने के लिए, बाद में बिल्डिंग में अपने हॉस्पिटल चालू किया या नर्सिंग होम चालू किया या क्लासेस चालू किए, तो अकॉर्डिंग टू द चेंज क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपकी जो एक संवाददाता है जो फुटेज दिखा रही थी, वो देखने के बाद भी ये पता चलता है कि इसमें बड़ा हेवी डेकोरेशन किया है। तो डेकोरेशन जो करते हैं अंदर, जो प्लाईवुड, ये माइका वगैरह जो यूज करते हैं,
ये भी बड़ा जो यूज किया है वो अननेसेसरी, इससे फायर का लोड बढ़ता है। ये कोई सोचता नहीं है कि मटेरियल फायर रिटार्डेंट है नहीं है। ये एक जरा बड़ा वजह लगता है मुझे कि जिसके वजह से फायर जिस तरह से फैल रही है, जिस तरह से इसके फ्लेम मुझे दिख रहे, फ्लेम जो है ज़्यादा रेडिश है, इसका मतलब फायर काफ़ी मिच्योर हो गई थी कम टाइम में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इसमें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, फायर डिपार्टमेंट तो इनफैक्ट ऐसे काम कर रही है कि उनको पता ही नहीं था कि उधर वार होने वाला है, और उन्होंने इतने एडवर्स सिचुएशन में इतना अच्छा काम किया है। तो कुछ तो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन बिल्डिंग का ओरिजिनल ढांचा जो है, जैसे आपने बताया, उसमें एग्जिट एंट्री के लिए एक ही जगह है। जो मैंने देखा कि जो एग्जिट पैसेजेस है तो इतने नैरो है। तो ये सारे जो मामले हैं, ये इसकी वजह के ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं एमवी देशमुख साहब, ये जो आप कह रहे हैं, और खासतौर से आपने ये जो जानकारी दी कि आग जो है वो लगी, लेकिन ज्यादा इसलिए फैली क्योंकि इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग को डेकोरेट करने में, और इसीलिए आग लगी और बढ़ती फैलती चली गई। बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और चीज को पर्पस दिखा के नक्शे में शुरुआत में लोकल अथॉरिटीज से परमिशन ली गई होगी और बाद में ऑक्यूपेंसी उसकी बदल दी गई होगी।